दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन जोशी। जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके बारे में आज थोड़ा सा आपसे कुछ बातें करने का काफ़ी दिनों से मन था, तो इसलिए आज आपके सामने हूँ। कुछ चीज़ें जो चल रही हैं, एक तो निकाय चुनाव के बारे में लगातार खबरें आ रही हैं। जिस तरह से एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है तो एक कदम पीछे हट रही है। कहीं लग रहा है कि चुनाव समय पे हो जाएंगे, कहीं लग रहा है कि सरकार चुनाव कराने से भाग रही है। ये खास तौर पर साफ साफ नज़र आ रहा है, ऐसा जनता में प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा एक संदेश जा रहा है। भले ही सरकार जो कुछ भी कर रही हो निकाय चुनाव को लेकर के, लेकिन ये संदेश तो ज़रूर जा रहा है कि राज्य सरकार जो है वो चुनाव से पीछे हट रही है, भाग रही है। इसके क्या कारण है, एक इस पे हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। और दूसरा, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो बार बार महिलाओं से उत्पीड़न के 2-3 खबरें कम से कम खासकर आ चुकी हैं, तो उस पे हम बात करने जा रहे हैं। पहले अगर हम ये जो निकाय चुनाव की बात करते हैं, तो निकाय चुनाव की बात करते हुए ऐसा एक सामान्य बात है। सामान्य बात यह है कि निकाय चुनाव या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या जितने छोटे स्तर के ग्राम प्रधान के जो भी इस तरह के जो भी चुनाव होते हैं वार्ड के, उन चुनाव में कभी भी सत्तारूढ़ दल को जो है वो बहुमत या अच्छा समर्थन बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि ये चुनाव छोटे स्तर के होते हैं और ज़्यादातर लोग जो होते हैं यहाँ पर अपने व्यक्तिगत जो उनकी पहचान होती है, व्यक्तिगत उनके कार्य होते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर चुनाव जीतते हैं। बड़े चुनाव में ज़रूर, जैसे राज्य का चुनाव हो तो वहाँ मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, वो चुनाव को प्रभावित करते हैं, पार्टी प्रभावित करती है। और देश का चुनाव होता है, वहाँ पूरे देश के स्तर पर एक तरह से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर होती है, और वो चुनाव को एक तरह से जो प्रधानमंत्री के जो प्रत्याशी होते हैं अलग अलग दलों के, वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। और राष्ट्रीय विचारधारा वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित करती है जनता को। और छोटे चुनाव में व्यक्तिगत बातें प्रभाव जनता के मन में ये लाते हैं। तो इस आधार पर सामान्यतया ये माना जाता है कि ये जो जितने छोटे स्तर के चुनाव होते हैं उसको कभी भी पार्टियों को इनको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं बनाना चाहिए। बहुत कम उदाहरण, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ रहे हैं जब किसी भी दल की सरकार रही हो और उसकी पार्टी ने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया हो, बहुत कम रहा है। हाँ, ये ज़रूर रहता है कि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष पद की बात हो, और पहले जिस तरह से जो सभासद होते थे वो नगर पालिका अध्यक्ष या महानगर के अध्यक्ष को चुनते थे, तब वहाँ पर कुछ चीज़ें पार्टी जो सत्ता में होती है वो कर लेती है। ऐसा कांग्रेस के समय में भी हमने नैनीताल जिलाध्यक्ष के पद पर भी देखा, जब पूरा जो जिला पंचायत सदस्यों का जो बहुमत था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, वो थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए और फिर कांग्रेस के नाम पर वो जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष बन गए थे। यानी एक तरह से कांग्रेस भाजपाई होने के बावजूद कांग्रेस के नाम पे बने थे। तो ऐसे उदाहरण हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर हम पार्टी की जीत की बात करें तो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। एक पिछला जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, उस समय हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी और उसके अलावा निकाय चुनाव में भी अच्छा बहुमत उनको प्राप्त हुआ था। वो उनको इसका लाभ भी भले नहीं मिला था, लेकिन ये बात उनके साथ में गई थी। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकाय चुनाव में और बाकी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी वो अपने टिकट पर चुनाव लड़ती है, और जो शेष दल हैं, कांग्रेस है या दूसरे दल हैं, वो अपने टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो तो इसलिए ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव जो होते हैं वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि किसी एक पद के लिए एक सभासद का कोई पद है छोटे से वार्ड का, और उसमें माना 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का है और बाकी 9 प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय हैं। उसमें से हो सकता है 1-2 या कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थित भी हों, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों और नाराज़ होकर के वहाँ चलता है।
और इसी तरह से कांग्रेस का भी हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे जो एक जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे निर्दलीय माने जाते हैं या विपक्ष के प्रत्याशी मान लिए जाते हैं, क्योंकि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसकी जो प्रायिकता होगी जीतने की उस किसी भी एक सीट पे, तो 10 में से 1 के जीतने की संभावना 1/10 होती है। तो ऐसी पूरे प्रदेश में लगा लें तो अगर आप मान लें कि माना 50 सीटें हैं, 50 में से अगर 25 भी जीत गया भारतीय जनता पार्टी की, अगर 25 सीटें भी जीत गई, तब भी ये माना जाएगा कि आधी सीटें हार गई। जबकि वो जो आधे हैं वो सबके सब मिला करके वो एक संगठन के रूप में नहीं है। और हो सकता है कि वो जो जीते हैं उनमें से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों और वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, लेकिन आम जो धारणा बनेगी वो धारणा ये बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी इसमें आधे से कम सीटें ही जीत पाई है। तो इस तरह का रहता है। इसलिए हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को या तो अपनी इस वाली जो नीति है उसकी उस पर विचार करना चाहिए कि वो अगर दूसरे दल भी अगर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप भी सिंपल पे चुनाव लड़ाइए, और अगर नहीं लड़ रहे हैं तो आप भी मत लड़ाइए। तो लेकिन ये पार्टी का नीतिगत मामला है और उनका जो मानना है वो ये मानना है कि हम इस बहाने से अपने भले ही एक हमारा प्रत्याशी वहाँ पर हर वार्ड में जा कर के वो हमारी पार्टी का नाम को वहाँ पर को आगे लेके जाता है। जबकि इसका एक जो निगेटिव इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि आप 9 लोगों को, अगर 10 प्रत्याशी हैं तो 9 लोगों के समर्थकों को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोधी बना लेते हैं न चाहते हुए भी। तो ये एक बात है। तो इसलिए जैसा कि अभी कई मामलों में जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना चाह रही है, जैसे उसने अभी हाल की जो ताज़ा खबर है, उन्होंने देहरादून के, अल्मोड़ा के और पिथौरागढ़ नगर निगमों के लिए जो वार्डों का पुनर्गठन है वो उनका प्रस्ताव उन्होंने तैयार करके दे दिया है। दूसरा जो मामला फंसा हुआ है वो आरक्षण जो था ओबीसी का, उसके वजह से उसका मामला फंसा हुआ है। ये जो ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। इसको अगर आप समझेंगे तो ये इतना बड़ा मामला है कि इसकी वजह से ही मेरा मानना है कि उत्तराखंड आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा था लोगों के मन में। ये तो अंग्रेज़ों के समय से कुमाऊँ राज्य की या उत्तराखंड राज्य की उस समय मांगे तब से चल रही थी। इसका ऐतिहासिक प्रमाण है, रानी विक्टोरिया के से भी ये मांग हुई थी, इस तरह की मांगें हुई थी। तो ये लंबा आंदोलन था। लेकिन जब ये आंदोलन तब जाकर के इसको बल मिला और इसको गति मिली जब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण लागू कर दिया था सरकारी नौकरियों में। कारण इसका विरोध क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि उत्तराखंड में ओबीसी के जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है और इसके प्रभाव में हो ये रहा था कि उत्तर प्रदेश के ओबीसी जातियों से संबंधित लोग जो थे वो उत्तराखंड में उनकी नियुक्तियां होने की संभावना बढ़ गई थी और वो हो भी रहे थे। उत्तर प्रदेश में अगर हम याद करेंगे, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के हिस्से में बहुत से जो सरकारी नौकरियों में, खासकर पुलिस में और शिक्षा विभाग में, यानी शिक्षक और पुलिसकर्मी और इस तरह के जो थे वो ज़्यादातर ओबीसी समुदाय के उत्तर प्रदेश के आ गए थे और उत्तराखंड के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ही उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ था। तो ओबीसी का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए ये जो मामला फंस रहा है जो आरक्षण का वो इसमें है। हालांकि अब उसको 3 में, जैसे 3 नगर निगमों में सुलझा लिया गया है ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसी औरों में भी सुलझा लिया जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव तो लंबा पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये चुनाव की परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि एक और जो इसका पक्ष वो ये है कि हमने जैसे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो केदारनाथ का चुनाव है वो धामी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक तरह से सेमीफाइनल का या फाइनल का चुनाव होने जा रहा है, खासकर मंगलौर और बद्रीनाथ के बाद। तो उसी कड़ी में इसमें जो हमको ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव को भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है केदारनाथ के साथ में। दुविधा शायद इस बात की है कि अगर केदारनाथ से पहले निकाय चुनाव कराते हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा हमको पूरा हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर वो निकाय चुनाव, उनको सरकार को शायद ऐसा लग रहा है कि अगर हम निकाय चुनाव को केदारनाथ चुनाव से पहले कराते हैं और इसमें अच्छा चुनाव परिणाम नहीं आता है तो उसका प्रभाव जो है वो केदारनाथ में भी पड़ेगा।
और इसी तरह से यदि केदारनाथ का चुनाव को पहले करा लेते हैं और बाद में निकाय चुनाव होते हैं और केदारनाथ का चुनाव किसी कारण से नकारात्मक रहता है, तो उसका प्रभाव भी जो है वो इस पे पड़ेगा निकाय चुनाव पे। और शायद इसलिए भी हिचक गई हो सरकार कि बद्रीनाथ और मंगलौर के जो चुनाव परिणाम आए वो भाजपा के पक्ष में नहीं आए, तो इस कारण से चुनाव उनको निकाय चुनाव टालने पड़े हों। बेहतर होता कि इससे पहले अगर जब केदारनाथ, बद्रीनाथ और मंगलौर से पहले ही निकाय चुनाव करा लिए जाते, लेकिन तब तक ओबीसी का आरक्षण पूरा इसकी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो पाई थी, शायद ये कारण रहा हो। तो ये सब चीज़ें निकाय चुनाव को लेकर के ये सब दुविधाएं बनी हुई हैं। 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार ने कहा है उच्च न्यायालय में कि हम चुनाव करा लेंगे, लेकिन अभी जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने जो प्रशासकों का कार्यकाल अगले 3 माह अथवा नए गठन तक, निकाय चुनाव होने और नई पालिका, नए निकाय बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ा दिया। ये बड़ी बात है, केवल 3 महीने के लिए नहीं बढ़ाया, या अथवा या शब्द का भी उसमें प्रयोग किया गया है कि अब उनको अगली बार शायद बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा भी मान सकते हैं कि ये अंतिम रूप से ये एक तरह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा ये जो संदेश, ये भी हमको मानना चाहिए। दूसरा, अब हम ये बात करते हैं कि जो ये राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, एक मामला पहले हुआ था चंपावत में, वो नेता वहाँ का मंडल अध्यक्ष वो जेल चला गया था। उसके बाद एक मामला आया रानीखेत के सल्ट में, अल्मोड़ा जनपद के, वहाँ आरोप है कि एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष है उसने वहाँ दुष्कर्म किया जंगल में, टॉफ़ी खिलाने के बहाने उसके भाइयों को इधर उधर भेज दिया था। और तीसरा मामला लालकुआं में आया है। तो हमारा इस मामले में ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग, हमको लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि अगर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किस भावना के साथ हुआ है उसको ज़रूर समझना चाहिए और इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। और ये बहुत ये सकारात्मक है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन मामलों को दबाने की कहीं से भी कोशिश नहीं करी है और एकदम तत्काल जैसे ये मामले आए हैं अगले दिन मामले दर्ज हुए हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं पार्टी के जन और उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया। यानी ये संदेश देने में तो खैर भारतीय जनता पार्टी अब इसको जनता किस तरह से लेगी ये समझने की बात होगी, लेकिन वो ये ज़रूर उन्होंने किया है कि एकदम तात्कालिकता दिखाई है। ये जो इस तरह के जो काली भेड़ें हैं पार्टी के अंदर आ गई हैं, इन काली भेड़ों को उन्होंने बाहर निकालने का अपने दड़बे से वो उन्होंने ज़रूर प्रयास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना पड़ेगा, अपनी गरिमा को समझना पड़ेगा कि वो कौन हैं, वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से जो लोग आ रहे हैं उनके प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी भी दूषित होती चली जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक आत्ममंथन उसके लोगों को करने की ज़रूरत भी है। साथ में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए कार्यशालाएं करने की और ऐसे लोगों को पार्टी की विचारधारा से, जो मूल विचारधारा है, उससे जोड़ने की आवश्यकता है। ये हमारा विशेष रूप से मानना है। तो इन्हीं बातों के साथ फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और हाँ, हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।